अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदराबाद से मोहम्मद इनायत अली आज आप लोग के सामने अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ बड़ी खुशखबरी के साथ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी 19 जनवरी 2021 को अल्हम्दुलिल्लाह आपान महाराष्ट्र के हक़ में ऑर्डर आया। अल्हम्दुलिल्लाह आपान महाराष्ट्र को बेल ग्रांट हो गई माशाल्लाह से 6 वीक्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खुशखबरी है ये सिर्फ अपने लिए मतलब या फिर इन्वेस्टर्स के लिए या फिर आपान महाराष्ट्र के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये कंप्लेनेंट्स के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर है, खुद आपान महाराष्ट्र के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन लोग की दुआएं जो थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। अब जिस तरह से ऑर्डर रिलीज़ हुआ है कि भाई 6 वीक्स में आपा को कंप्लेनेंट्स का पैसा सेटल करना है और नॉन कंप्लेनेंट्स का कैसा करना है, वो तो सारी चीज़ें जो भी है अपने लॉयर्स ने उनको जो 5 जनवरी को मतलब जो ऑर्डर आया था उसमें ये मेंशन किया गया था कि भाई आप लोग कंप्लेनेंट्स को किस तरह से पैसे दोगे और नॉन कंप्लेनेंट्स को किस तरह से पैसे दोगे, उसका एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल, एक जो भी ग्राफ अपना एफिडेविट वगैरह सबमिट करिए बोल के, और 2 हफ्ते का टाइम दिया था। तो 2 हफ्ते के टाइम के हिसाब से 19 जनवरी 2021 लास्ट स्टूपिड डे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले अपने लॉयर्स ने अपना जो एफिडेविट कम अंडरटेकिंग जो था वो सबमिट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अंडरटेकिंग भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेट कर चुका हूँ लास्ट टाइम। उसमें सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल कर दी। उसमें क्या पूछा गया था अपने को कि भाई आपान महाराष्ट्र को बेल दियो, SFIO को हैंड ओवर करो और जो है सो कंप्लेनेंट्स का पैसा हम 6 वीक्स के लिए हमको बेल दीजिए, 6 वीक्स के लिए हमको बेल दीजिए, हम कंप्लेनेंट्स को सेटल कर देंगे और 6 मंथ्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स करके हम नॉन कंप्लेनेंट्स को सेटल कर देंगे बोल के हम लोग दायर करे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी चीज़ें जो अपन करे थे अपील रिट पिटिशन में, क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 31 ऑफ 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए और उसका ऑर्डर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में है। कल मैं 7 बजे तक आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बिजी होने की वजह से कल नहीं बना सका था, ट्रांसलेट नहीं कर सका था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरी सिंपल लैंग्वेज में, और जो मेजर पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट्स को और नॉन कंप्लेनेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं वही चीज़ है, ठीक है। और फर्दर कोर्ट की किस तरह से प्रोसीडिंग होते हैं उसकी अपने को जरूरत भी नहीं है, अपने वहाँ पर जाने का भी नहीं है, ठीक है ना भाई। आपको बता रहा हूँ, पहली चीज़ देख लीजिए आप, ये है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो कि कल वो हुआ था, अपने रिलीज हुआ था। और ये ऑर्डर सिर्फ कंप्लेनेंट्स के हक में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नॉन कंप्लेनेंट्स के भी हक में है, खुद आपान महाराष्ट्र की फैमिली के हक में अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हिंदुस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर है माशाल्लाह से, ठीक है। 2.25 साल से आपान महाराष्ट्र जेल में थे माशाल्लाह, एक लेडी हो गए। खैर एनीवेज कूल इनफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी ये, ठीक है, ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी जो कि कोर्ट नंबर 8 में थी, आइटम नंबर 9, मतलब सीरियल नंबर 9 था उसका, ठीक है। Petitions for special leave to appeal criminal appeal numbers 1675 of 2020 and 1676 of 2020, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अराइजिंग आउट ऑफ इम्पल्ज फाइनल जजमेंट, यहाँ पर क्या है मालूम है, अराइजिंग आउट ऑफ इम्पल्ज फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 23 दिसंबर 2019 ऑन WP नंबर सो एंड सो ऑन 23 दिसंबर 2019 इन WP नंबर सो एंड सो पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना फॉर द स्टेट ऑफ सो एंड सो एट हैदराबाद। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट के तेलंगाना हाई कोर्ट में एक इंसाफ का ऑर्डर आया था फला ये डेट को आपान महाराष्ट्र के फेवर में, जिसका रिट पिटिशन नंबर था 5449 ऑफ 2019, जिसके अंदर 7950 ऑफ 2019 बोल के पास करा था ऑर्डर उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह आपान महाराष्ट्र के हक में सुप्रीम को, अपने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। और मैं कल भी देखा शहबाज का एक वीडियो, शहबाज इसके अंदर क्या करा मालूम है, अराइजिंग आउट ऑफ इम्पल्ज को नहीं इम्प्रेग्नेंट बोल दिया। मैं देखा उसका वीडियो, वो वैसा नहीं है, इम्प्रेग्नेंट नहीं है जी बाबा, वो इम्पल्ज है, वो इम्पंज, ठीक है। इम्पंज मतलब जस्टिस, सच, हकीकत, सच्चाई बोलते हैं ना वो। अराइजिंग आउट ऑफ इम्पल्ज फाइनल जजमेंट मतलब इंसाफ का एक जजमेंट रिलीज करे बोले, ऐसा फैसला, ऐसा इम्प्रेग्नेंट वगैरह कैसा गलत बात है ना। चलिए, द स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल ऑफिसर पिटिशनर वंदना एंड अदर्स वर्सेस हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड। और ये मतलब जिसके अंदर सारे वो चीज़ें, सारे लोग इसके अंदर, महाराष्ट्र का तेलंगाना, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, यूनियन ऑफ इंडिया, इन्फोर्स डिपार्टमेंट, सारे चीज़ें उसके अंदर मेंशन करे हुए पूरे, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट है। और ये सारे और ये हर एक का पर्टिकुलर एक एक स्टेट के गवर्नमेंट, एक एक एजेंट का एक एक इंडिविजुअल का एक एक लॉयर भी होता है, वो लॉयर्स के भी डिटेल्स यहाँ पर इसके अंदर पूरे लॉयर्स है पूरे। ये पूरा सुनाने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, है ना। पॉइंट पे आप अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग, मतलब लॉयर्स को सुनने के बाद कोर्ट ये ऑर्डर करा, क्या ऑर्डर करा लियो।
रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 31 ऑफ 2020, जो कि अपन 31 ऑफ 2020 जो अपन लोग अपील डाले थे, मतलब एक साल 1.25 साल पहले जो डाले थे अपन और शेख जो अपने ईडी डिपार्टमेंट, ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जब तेलंगाना चंद्रगुड़ा से उनको लेकर जब मुंबई गए थे ना, जब अपन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हुए थे, उसका नंबर 31 ऑफ 2020, जिसके ऊपर अपने को अलहमदुलिल्लाह अभी कामयाबी मिली। ठीक है, वी हैव लर्न वी हैव हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब हम लोग लॉयर्स की जो बोले थे ना खामोश सुने, जजेस सुन रहे, जजेस खामोश सुने। द एंडेवर ऑफ दिस कोर्ट इज टू सी दैट द ऑड्स दैट व्हाट मे बी इन इन्फ्रैक्शंस ऑफ लॉ, मतलब खामोश देखे उन लोग और देखे कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या क्या अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The money invested by the small investors is not lost in the bargain or by the end of the day they get some fraction of amount, मतलब कोई भी किसी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अपना अमाउंट उन लोगों को मिल जाएगा। It is towards the aforesaid endeavor that we are willing to enlarge the petitioner on interim bail as per probation period for her to show her bona fides to settle the claims of the investors, making it clear that lack of strict compliance will take her to the four corners of the custody once again with little chance of getting out thereafter. सारी चीज़ों को सुन लेने के बाद अपन हमारा शेख को इंटरिम बेल देने के लिए सोचा गया है, जो कि उन्होंने प्रोबेशन जो अपना टाइम अपना मांगे थे वो टाइम के हिसाब से हम उनको दे देंगे, और उनका जो भी मतलब जो भी जिस तरह से डिमांड करें उसको देख लेंगे और सेटल करने की कोशिश करेंगे, सेटल कर देंगे हम लोग। और अगर इफ इनकेस अगर उनको फेल होते हैं उसकी कंप्लाइंस को फुलफिल करने के लिए किसी किस्म कुछ अगर होता है उनको, तो अगर उनको फिर पुलिस उनको अगेन रिमांड कर सकती है। ठीक है, 4 वीक्स के मतलब 6 वीक्स के लिए उनको रिलीज करे भाई, 6 हफ्तों के लिए बाहर निकाले उनको कि 6 हफ्तों में आप जाइए और अपने कंप्लेनेंट्स का पैसा कैसा सेटलमेंट करना है। 6 वीक्स के अंदर तो अपने कंप्लेनेंट्स को सेटल करना है बोल के बोल दिए। 6 जाइए आप, 6 वीक्स के लिए इंटरिम बेल मांगे थे, 6 वीक्स के लिए आप ठीक है बाहर जाएं और 6 वीक्स के अंदर कंप्लेनेंट्स का मैटर सेटलमेंट कर दें। और अदर्स को जो लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कि कंपनी के साथ रहना चाह रहे हैं या फिर विड्रॉल डाल के बैठे हुए लेकिन कंप्लेन नहीं करें, जितने भी नॉन कंप्लेंट्स हैं उन लोग के लिए बोला गया है कि उन लोग का सेटलमेंट करेंगे आप, वो भी हम आपको बोल दीजिए बोल के इसके अंदर आप आना इसके अंदर वो कर दिए। We thus enlarge the petitioner interim bail for a period of 6 weeks as spread for on furnishing a personal bond and an undertaking to be made before district judge superintendent jail before her enlarged on interim bail, adopting the undertaking given before us by Mohammad Salim on the following terms and conditions। मतलब इंटरिम बेल मांगे हैं 6 महीने के 6 वीक्स के लिए लोग, ठीक है हम लोग 6 वीक्स की बेल दे ऑर्डर में क्या है, हम ये आपके 6 वीक्स की बेल जो है हम आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर देते हैं बोल के। तो उसमें सलीम साहब क्या करते हैं, बॉन्ड पे एक बॉन्ड भी उनको पर्सनल बॉन्ड भी उनको वो करने का था, सबमिट करने का था, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर टू द सिक्योरिटी ऑफ अपन महाराष्ट्र एंड द इन्वेस्टर्स एंड द नॉन कंप्लेनेंट्स एंड कंप्लेनेंट्स, बोले उन्होंने उसका अंडरटेकिंग भी वो करा था। उनकी अंडरटेकिंग और उनका जो सेटलमेंट और जो उनका अंडरटेकिंग और जो उनका जो भी अंडरटेकिंग था जिसके अंदर उन्होंने डिमांड की थी कि आप शेख को जेल मतलब रिहा करो उनको बोल के, तो वो चीज़ों को अडॉप्ट कर ले लिया लोग, ले लेके सलीम साहब को ये बोले कि इस तरह से आपको आपन नवाज शेख को बुलवाना करवाना है कि इनको इन कंडीशंस पे आपन नवाज शेख को पे बैक करना है अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोल के कंडीशंस डिक्लेयर करिए, यहाँ पर मेंशन करिए कौन, सुप्रीम कोर्ट। ये है कंडीशन वो, दीज आर द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, द पिटिशनर विल ब्रिंग एन अमाउंट ऑफ ₹6 करोड़ टू बी डिपॉजिटेड विथ द IOSFIO। 6 करोड़ रुपए आपन नवाज शेख को इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज SFIO को डिपॉजिट कर देने का है। वो क्यों कर देने का रहता, कंप्लेनेंट्स को पैसे देने के लिए। कंप्लेनेंट्स को जो पैसे देता ना, वो कंप्लेनेंट्स को पैसे हाथ में नहीं देते और ना बैंक ट्रांसफर होता वो लोग को SFIO इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के पास से लेना पड़ता कंप्लेनेंट्स को पैसा उनका अपना, ठीक है। तो ये बोला गया है 6 लाख रुपये आप 6 करोड़ रुपये आप डिपॉजिट करिए बोल। सेकंड पिटिशन, मतलब ये ऑर्डर जो उनको जो रिलीज करे अपन शेख को, तो ये चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज करे कि भाई ये करना आप, तो आपको हम छोड़ते, ये चीज़ों के ऊपर हम छोड़ते कि हम आपको ये चीज़ों छोड़ दिए, आपको भी ये करना है, ये चीज़ें करना है आपको विदाउट फेल बोल की कंडीशन सही है, ठीक है। इसमें से 6 करोड़ रुपये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी SFIO को देना है। द enlargement for 6 weeks is to ensure that the petitioner abides by the undertaking given through her best friend that she will meet the liabilities of all the complainants as on date, that is cases where charge sheet has been filed or complaints have been made and this amount would be satisfied in total। जो लोगों ने कंप्लेन किया है, जितना कंप्लेन किया है वो आप जो अंडरटेकिंग दिए वो अंडरटेकिंग के हिसाब से आप सबको उनका अमाउंट डिपॉजिट कर देना है आपको बोल के यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट बोला गया है।
थर्ड पॉइंट में क्या है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द अफोर्सेड पेमेंट द अमाउंट अटैच बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ लिटिल ओवर 21 crores and by the enforcement director of little over 22 crores apart from the 6 crores brought by her would be utilized, which would come to about 50 crores. मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को 21 करोड़ रुपए, जो कि ईडी डिपार्टमेंट जो है ना, ईडी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का, ईडी डिपार्टमेंट में 6 करोड़ के अलावा वो जो 6 करोड़ अपन दिए हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को, SFIO के, वो 6 करोड़ के अलावा महाराष्ट्र में उनको 21 करोड़ रुपए मतलब डिपॉजिट करने का है. उसके अलावा उनको और 22 करोड़ रुपए भी जमा करना है ताकि वो यूटिलाइज हो सके कंप्लेनेंट्स को तकसीम करने में, बांटने में, कंप्लेनेंट को जो भी कंप्लेनेंट्स को पैसे देने का है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो बोल के ये कहा गया है. जो कि टोटल अमाउंट, जो कि इन टोटल अमाउंट होता है 50 करोड़. मतलब अपन महाराष्ट्र को 50 करोड़ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रिहाई मिली है. ठीक है, और 50 करोड़ पे रिहाई मिली है इन द सेंस ये 50 करोड़ कंप्लेनेंट्स को पैसा दे देना आप 6 वीक्स के अंदर बोल के उनको रिहाई मिली. कुछ और फर्दर उनको किसी किस्म का चालान या फिर किसी किस्म का और उनको श्योरिटी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ी. यहाँ पर 50 करोड़ बस कंप्लेनेंट्स का पैसा जहाँ पे जमा कर दो बोल के बोले. कहाँ पे जमा कर दो? ईडी डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज SFIO, जो कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ का है. ठीक है, दिस वुड रिक्वायर द ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट्स अटैच्ड एंड द ऑपरेशन ऑफ दोज बैंक अकाउंट्स will take place as per the instructions of the petitioner countersigned by any of the IOs concerned. Insofar as the state of Maharashtra is concerned, it is suggested by learned counsel that it may be through the additional collector, Mumbai City, the competent authority. समझे? ये सारी चीज़ें जो भी है बैंक के थ्रू, बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारी चीज़ें जो भी होंगी ना वो बैंक के थ्रू ही होंगी वो. ठीक है, सारी चीज़ें बैंक ही थ्रू ही होंगी. और जो भी IOs का जो भी ईडी डिपार्टमेंट हो या फिर महाराष्ट्र का जो भी अपने SFIO हो, जो भी है ना, ये सारी चीज़ें अगर कुछ किसी को देना भी अगर चाहते हैं तो उससे ही देना पड़ेगा, बैंक से देना पड़ेगा. और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. so द पिटिशनर, और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, द पिटिशनर विल कंटिन्यू द रिपोर्ट टू द कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन ऑन एवरी मंडे एट 10 o'clock. मतलब महाराष्ट्र का अपन रिलीज होने के बाद हर उनको पीर के दिन सुबह में 10 बजे जाके सिग्नेचर करके आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन कोकटपल्ली हैदराबाद में विदाउट फेल. वो रहता हो हाजिरी की व्यवस्था रहता हो, कहीं भाग जा रहे हैं क्या, इन्हों है या नहीं है, इन्हों कहीं इंडिया छोड़ के भागने के चक्कर में है, कुछ भी सोचते हैं. लेकिन वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में डिपॉजिट है. तो ऑलरेडी रहता है इसमें कि भाई आना, करेक्शन अपने सिग्नेचर करके चले आना, उतना ही रहता उनका मैटर. फिफ्थ पॉइंट में, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स रिकॉर्ड्स टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट वॉट एवर. लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स रिकॉर्ड फॉर द फैसिलिटेट, मतलब अपने जो लॉयर है ना सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, जो भी इनके रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जो भी ईडी डिपार्टमेंट मतलब ऐसे CCS वाले जो भी इनको सीज करे थे ना वो मांग रहे हैं. Whatever records the petitioner desires, she will inform the concerned seizing authority within a week from being enlarged, and those records will be made available within a week thereafter for inspection of the copy. मतलब महाराष्ट्र का जो चीज़ें मांगे हैं वो सारी चीज़ें उनको दे दी जाएंगी विथिन ए वीक, दे दी जाएंगी विथिन ए वीक. अब उन्होंने क्या क्या मांगे थे उसके अंदर, मेरा सारा डेटा मेरे को दे दो, मेरे सारे कंपनीज को मेरे स्टार्ट कर दीजिए, मेरे मदरसे, मेरे मसाजिद, मेरे स्कूल्स, मेरे इंस्टीट्यूशन, जो भी मेरे चैरिटी पे जो भी मेरे से रिलेट करता है, जो भी वो करता है वो सारे तो खोल दो बोल के. तो उसके ऊपर उन्होंने ओके बोल के बोल दिया, वो चीज़ें सारी विथिन ए वीक हो जाएंगी बोल के बोला सुप्रीम कोर्ट. स्टेटेड दैट द अमाउंट्स विल बी पेड थ्रू द कोर्ट पुलिस स्टेशन वेयर FIRs रजिस्टर्ड और द कंप्लेंट इज पेंडिंग. सीधी सी बात है यहाँ पर. डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जो पैसे आपको लेने का है मतलब वो कोर्ट से या फिर पुलिस स्टेशन से या फिर ईडी या फिर SFIO के थ्रू लेना पड़ेगा. We are also conscious of the fact that there are stated to be a large number of other claimants, but it is the say of learned counsel for the petitioner that number of them may not be interested in withdrawing their amount, and she will endeavor to hold a meeting with the investors to find out their इंटेंट. मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जिस तरह से नॉन कंप्लेनेंट्स है वो लोग कंप्लेन भी नहीं करें, एंड फर्दर वो लोग ये चाह रहे हैं कि कंपनी चलने के बाद हम फिर अगेन कंटिन्यू करेंगे कंपनी के साथ, हमको भरोसा है बोल के जो भी लोग बोल रहे हैं ना उनके लिए, और जो लोग अपने विड्रॉल्स डाल चुके हैं उनको पैसा नहीं मिला वो लोग, और जो लोगों के सिर्फ बेनिफिट्स आने का है वो लोग, बेनिफिट्स तो वो लोगों को ही आएंगे, आई गेस वो लोगों को ही आएंगे जो लोग शायद कंपनी से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं. ठीक है, और ये चीज़ के वास्ते महाराष्ट्र खबर करेंगे, मैं निकलने के बाद अपनी एक मीटिंग बुलाऊंगी, मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूंगी और आप लोगों को भी बुलाऊंगी बोल के बोले, मतलब नॉन कॉम्प्लेक्स को भी बुलाऊंगी और मैं उनके सजेशन से उनकी जो भी वो रहेंगी बात रहेंगी उसके हिसाब से काम करूँगा. अगर विड्रॉल अगर डालना चाह रहे हैं आप तो विड्रॉल डाल सकते,
अगर विड्रॉल डाल चुके हैं, पैसे होना है आपको बोल के वो कर सकते हैं, या नॉन कंप्लायंस जो भी है नहीं हमको बेनिफिट चाहिए बोलते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने किस तरह से प्लान बना के आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, वो भी उनके ऊपर डिपेंड है। तो किस तरह से नॉन कंप्लायंस को पैसा दिया जाएगा ये चीज़ इंशाल्लाह ताला आप हमारे खुद अपनी मीटिंग में बुला के बोलेंगे। अदरवाइज 6 मंथ्स के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देंगे आप लोगों को। 6 मंथ्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स करके सारे नॉन कंप्लायंस को पैसा दिया जाएगा जो लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन करी हुई है अपनी, अपन जो पिटिशन डाले थे, जो एफिडेविट डाले थे अपन लास्ट टाइम 5 जनवरी को, उसके अंदर हमारा वो चीज़ मेंशन करी हुई है कि 6 महीने में सारे लोगों को, सारे इन्वेस्टर्स को हम 3 इंस्टॉलमेंट्स करके पैसे दे देंगे बोले। ठीक है, अब अपना सवाल कंटिन्यू करने का है या फिर हाँ भाई हमको कंटिन्यू कंपनी के साथ कंटिन्यू करने का है, हमको पैसे विड्रॉल नहीं करने का है बोले तो ऑब्वियसली आपका जो भी था प्रॉफिट वो प्रॉफिट कैलकुलेशन करके वो भी आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलता या राइट बैक मिलता या 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता, 1 महीना ही मिलता है, 6 वीक्स में मिलता है, वो आपको इंशाल्लाह ताला मालूम हो जाएगा। लेकिन आफ्टर द मीटिंग नवराश कापा निकलने के बाद जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग में इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, जब अपने जो भी चीज़ें आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें 1-on-1 डिस्कशन रहेगा इंशाल्लाह। इंडिवर मीटिंग विद इन्वेस्टर्स टू फाइंड आउट देयर इंटेंट, मतलब क्या इंटेंशन है तुम लोगों का बोल के मीटिंग करने वाले होंगे। We have also taken note of the submission of Mr. Raju, Lead Counsel, Solicitor General, Mr. Learn Counsel, so and so for the state of Maharashtra, that there should not be that the other investors who have not participated the issue are left high and dry. We are agree with sentiments, but we feel it serve and purpose is so and so. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, यहाँ पे ये सॉलिसिटर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है ना ये लर्न काउंसिल और जो सॉलिसिटर जो है ना ये राहुल चिटसिंग वगैरह लोग ये बोल रहे हैं कि भाई नॉन कंप्लेंट्स का और नापामाशी का रिलेशन का मामला है, उन लोग की क्या है, उन लोग की मीटिंग या जिस तरह से बात करना है, जो भी करना है वो लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, वो लोग का लुकआउट है बोल के बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, ultimately the sum fraction is made available. The objective is to see whether the business which is petitioner was carrying can be carried on with some of the persons who have invested reposing trust in that business. अब ये बोल रहे क्या भाई कंपनी का अगर बिजनेस अगर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को अगर कंपनी अगर चलेंगे तो क्या इन्वेस्टर उनके साथ रहेंगे, क्या उनका साथ देंगे, क्या उनके साथ चलेंगे कंटिन्यू करने के बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। It will be at least progress in the directions there rather than permitting a run of business of the petitioner. We are told that passport has already been deposited pursuant to the order of the High Court of Telangana. हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ऑलरेडी उनका पासपोर्ट सबमिट करा हुआ है बोल के सुप्रीम उसमें हाई कोर्ट में अपन वार्षिक का। We have already noticed that the aforesaid is endeavor to see the claims of claimants who want their money back is met at the earliest, and naturally this will not be a procedure as is the apprehension expressed by Mr. Raju Learn, Solicitor General. यहाँ पर भी ये बोला गया है कि नोटिस करें हैं हम लोगों ने कि जिस तरह से भरोसा आप लोगों का है, मतलब नॉन कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, भरोसा जो है नॉन कंप्लेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन है, और जो भी है इनका अमाउंट जो भी क्लेम्स है, जो भी क्लेम्स बाकी है, जो भी लोग क्लेम करे हैं ना, उन लोग का भी जितना जल्दी हो सके मैटर को सेटल कर देंगे बोल के ये आपका ऑर्डर आया है। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑर्डर है ना भाई दोनों कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों के भी हक में आया, समझे ना। अल्हम्दुलिल्लाह से इतना है, कंप्लेनेंट्स को 6 वीक्स के अंदर सेटल कर देने का है, और जो है सो नॉन कंप्लेनेंट्स को जो है ना अपन महाराष्ट्र इंशाल्लाह ताला मिलके मीटिंग में बोलने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग को पैसा दिया जाएगा। अदरवाइज अपन ऑलरेडी एफिडेविट सबमिट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 6 मंथ्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स करके नॉन कंप्लेनेंट्स को भी दे देंगे बोल, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अब महाराष्ट्र आप निकलेंगे, मीटिंग करेंगे, उसका नॉन कंप्लेंट्स कैसा करना है वो इंशाल्लाह ताला बोलेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब रहा सवाल यहाँ पर इसके अंदर भी अब दलाल ये बोल रहे हैं कि भाई कंप्लेंट के हक में ऑर्डर आया, नॉन कंप्लेंट के हक में नहीं आया, ऑर्डर हमारे हक में आया, हमारी जीत हुई, हमारी हार हुई। नहीं भाई, पूरी कौम की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हार सिर्फ वो दलाल की हुई जिसकी पर्सनल दुश्मनी थी आपान महाराष्ट्र से, है ना, जिसकी पर्सनल दुश्मनी थी ना आपान महाराष्ट्र से, उसकी दुश्मनी हुई। तो बहरहाल अब ये बोलना है मेरे को और एक चीज़ के अंदर भाई कि आप लोग ना अपने IBG नंबर्स, अपने डॉक्यूमेंट जो भी है ना वो सारे अपने पास रेडी रखें, और अगर मतलब जितने खैर अल्लाह मग़फ़िरत करे वो लोगों की 100 से ज़्यादा अमवात हुए हैं हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके घर वालों को अल्लाह उनके घर वालों को सब्र कामिल अता करे, आमीन। तो बहरहाल आप लोगों का सब्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो ही गया फाइनली।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के अपने IBG नंबर, जो डॉक्यूमेंट्स आपको नौहर शकापा की तरफ से मिले थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेके, ढूंढ के रख लेके रेडी रख लीजिए आप लोग। अपने बैंक स्टेटमेंट्स है ना, आप लोगों के IBG नंबर का जो फॉर्म है वो, और आपका जो चेक का है वो, जो भी और अपना जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सारे चीज़ें आप रेडी रख लीजिए। इफ़ इनकेस अगर वो जो इन्वेस्टर था, अगर वो इन्वेस्टर अपना इंतकाल फरमा जाते हैं तो नॉमिनी का नाम क्या मेंशन करे थे, वो नॉमिनी का आधार कार्ड और जो इंतकाल फरमाया गया उनका डेथ सर्टिफिकेट भी उसको इनक्लोज करके रेडी रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आसानी होगी, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। अब इंशाल्लाह ताला मीटिंग होंगी तो अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फाइनली आप अनवर के हक में आया ऑर्डर, उनकी फैमिली के हक में आया ऑर्डर, नॉन कंप्लेनेंट्स के हक में आया ऑर्डर और कंप्लेनेंट्स के भी हक में आया ऑर्डर। लेकिन बहरहाल हर चीज़ कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर भी आता है तो दलाला पुकाराज कर रहे हैं। एक ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप में, पूरे दलाला भरे हुए उसके अंदर तकरीबन 2000 मोर देन 2000 प्लस अनरीड मैसेजेस रिसीव हुए एक ग्रुप में, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर दलालों के ग्रुप में मोर देन 2000 प्लस मैसेजेस अनरीड थे। वो मैं देखा, मैं बिना देखे के उसको फौरी से क्लियर करा, उसका ग्रुप एग्जिट करा। तो दलालों का काम ही दलाली करना है। वो दलाला क्या समझते हैं मालूम है हमारे को कि हम दलाली कर रहे हैं, नहीं, अहले शैतान है वो लोग। वो दलाला जो है ना अहले शैतान है, हमारे को बोलते हैं अहले नौहरा, नहीं, आप लोग अहले शैतान है, आप अहले दलाल है, आप अहले दज्जाल है। क्यों? क्योंकि आपकी फितरत वैसी है, जिधर हरी उधर चरी बोलने वालों में से है आप। जहाँ पर आपको पावर नजर आ गया वहाँ पर सर झुकाने वाले, लेकिन हम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं है मेरे भाई, हम बिल्कुल नहीं है। ताकतवर अगर भी हमारे सामने अगर आ गया, हक के वास्ते मुंडी काट देते या कटा लेते, दोष कमा करते हम लोग, समझे ना। तो लिहाजा दलालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दलालियाँ मत करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। कीड़े पड़ के मरेंगे, घर में हमाक शाम के बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी आप लोगों को, समझे ना। बहरहाल छोड़ो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक हो गई, अब तो सुधर जाओ कम से कम। ऑर्डर आने के बाद भी बहस, हाँ, ऑर्डर आने के बाद भी आर्गूमेंट्स, व्हाट द हेल यार, समझ में नहीं आया मेरे को रियली, क्या इंटेंशन तुम लोग का आखिर। छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकते अब दुआओं के अलावा। तो लिहाजा सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप अनाउंस इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। आज की तारीख में इंशाल्लाह आप अनाउंस रिलीज़ हो जाते हैं इंशाल्लाह। आज की डेट में आप अनाउंस रिलीज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह, या फिर मैक्सिमम कल, लेकिन आज ही हो जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने का नहीं है। मिला ही टाइम लोग 6 वीक्स का नहीं। और अभी कोई चैनल पर रिपोर्टर बोला था कि जुमेरात का निकल लेंगे बोल के, नहीं उतना टाइम नहीं है भाई। जुमेरात भरी मुराद उतना नहीं होता, निकल जाना पड़ता आप कैसा भी, टाइम वेस्ट करे बगैर इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। दुआएं करिए और हक का दामन हमेशा थामे रहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आज गॉगलिश नहीं निकाला हूँ।